स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। दिस इज द चैप्टर नंबर 4 ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो डिटर्मिनेंट शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत किस लिए पड़ी और मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट्स कितना डिफर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। द डिटर्मिनेंट्स इज ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या है? ये एक वैल्यू है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ी हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। जब इन स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कोई वैल्यू एसोसिएटेड हो जाती है, इट्स ए यूनिक वैल्यू, देन दे आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। और फिर हमें इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जिस फिक्स वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं। इफ दिस इज ए मैट्रिक्स ए, देन इट्स डिटर्मिनेंट्स डिनोटेड बाय दिस ए। मॉडुलस साइन में लिखते हैं और वी कैन कॉल इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वी कैन नॉर्मली डिनोट इट बाय डेल्टा। नाउ अगर मैं इस बी मैट्रिक्स की बात करूं, दैट विल बी डिटर्मिनेंट बी, और हम इनको इन ब्रैकेट्स में लिखेंगे। यहां पे ध्यान रखना है, दिस इज नॉट मॉडुलस साइन, दीज आर द साइंस फॉर डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को हम लोग इन क्लोज ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर मैं इसको मैट्रिक्स सी कहता हूं, then determinant C will become like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा था, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है नंबर्स का हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में। बट इन द केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, हम इसके साथ अगर कोई वैल्यू एसोसिएट कर दें, देन इट बिकम्स अ डिटर्मिनेंट। और हम लोगों को अब इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी सीखनी है कि हम इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सपोज मेरे पास एक ही एलिमेंट है, बिकॉज हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो दिस एलिमेंट इटसेल्फ विल डिनोट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। Then, if I take an example of 2 cross 2 matrix, A11, A12, A21, A22, its determinant will be denoted by like this: A11, A12, A21, A22। इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी? This into this minus this into this, A11 into A22 minus A21 into A2. For example, we take an example: 5 3 2 2. Its determinant will be like this way: 5 3 2 2. Its value will be 5 to the 10 minus 2 into 3 6. This is the value of this determinant, and it is quite easy for 1 cross 1 and 2 cross 2. If we move to the 3 cross 3, पहले हम लोग मैट्रिक्स लें 3 cross 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Then its determinant will be denoted by A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हम लोग 6 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 वे से। मैं फर्स्ट रो से यूज कर सकता हूं, I can find it out by the second row, by the third row,
और बाय द फर्स्ट कॉलम, बाय द सेकंड कॉलम, बाय द थर्ड कॉलम। तो इन 6 वे से मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड वैल्यू यूनिक है, वो एक ही आनी है। इन 6 में से किसी भी मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम लोगों ने पहले समझना है। अगर मुझे फर्स्ट रो से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, then I will take the first element, the check what is the position of this element. It is in the first row, it is in the first column. Leave the first row and first column, we will be left with the 2 cross 2 determinant. इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, this into this minus this into this। इस वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। Similarly, then I will take the next element, leave this row and this column, I will be left with again 2 cross 2। फिर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा। then I will take the third element, first row और थर्ड कॉलम को छोड़ूंगा, again I will be left with the 2 cross 2 determinant। इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। बट यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, -1 raised to power I plus j। अगर मुझे इस एलिमेंट को लेना है, its position is I is 1, j is 1, -1 raised to power 2 is +1, then I will take this positive value। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब 1 plus 2 is 3, -1 cube is -1, I will use minus sign for this, plus sign for this। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी डिटेल वी विल सी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर ड्यूरिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब मैं फर्स्ट रो को यूज करूंगा देन आई विल टेक दीज साइंस, सेकंड रो के लिए इनको, थर्ड रो के लिए इनको। और ये किसके अकॉर्डिंग है, अगर इनका सम इवन नंबर है देन आई एम यूजिंग पॉजिटिव साइन ड्यू टू दिस। इनका सम ऑड नंबर है, आई एम टेकिंग नेगेटिव साइन। इनका सम इवन नंबर, आई एम टेकिंग पॉजिटिव साइन। इनका सम ऑड नंबर, आई एम टेकिंग नेगेटिव साइन। अब देखते हैं, एक्सपेंड करते हैं बाय द फर्स्ट रो। देखिए सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे। मैंने अभी क्या बताया आपको, यू विल टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको छोड़ेंगे तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बनेगा। इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दिस इज A22 A33 minus A32 and A23। Then take the second element and sign नेगेटिव लेंगे। A12, अगर ये पहले से नेगेटिव है then it will become positive, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Leave the first row and second column, we are left with these 4 elements, A21 A33 minus A31 A23। Then take the third element A13, leave the first row and third column, we are left with the 4 elements, this into this minus this into this, A21 A32 minus A31 A22। This was by the first row। Now listen here students, अगर मैं सेकेंड रो से फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, पहला एलिमेंट इसको लूंगा, साइन नेगेटिव लूंगा, दिस माइनस A21। नाउ लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, मेरे पास ये दोनों बच गए, दिस क्रॉस दिस माइनस दिस क्रॉस दिस। सिमिलरली बाकी दोनों एलिमेंट्स के साथ लूंगा। इस तरह से मैं फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। यहां हम लोग देखते हैं इसको कुछ नंबर्स के थ्रू कि इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, सॉरी डिटर्मिनेंट मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। पहला एलिमेंट लेता हूं 1। क्या करूंगा मैं, फर्स्ट रो को छोड़ दूंगा, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूंगा। 9 5 द 45,
minus 48, 8 6 the 48. Then next element I am going to use sign this minus 2. Now leave the first row and second column. 9 4 the 36 minus 42. Next element is 3. Leave the first row and third column. 8 4 the 32 minus 35. Minus 3 minus plus minus 3, this is minus 9 minus 12 plus 12. तो वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई. दिस वॉज द फर्स्ट रो. अब इसी की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं बाय द सेकंड कॉलम, सपोज करते हैं अब इसको मैं सेकंड कॉलम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, देन आई विल राइट एक्सपेंडिंग बाय द सेकंड कॉलम, एक्सपेंडिंग बाय second column. Now second column के elements क्या है? 2 5 8. The signs will be used negative positive negative. सबसे पहले इसको लेंगे -2. कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, इसको छोड़ देंगे. दो एलिमेंट्स ये रह गए, दो ये रह गए. 9 4 the 36 minus 42. Next element is 5. Sign use will be positive, plus 5. Now leave the second row and second column. मेरे पास दो ये रह गए, दो ये. 9 1 the 9 minus 21. The next element in this column is 8. Sign use will be negative. This is minus 8. इसको second column third row को मैं छोड़ दूंगा. मेरे पास दो ये एलिमेंट रह गए, दो ये रह गए. 6 1 the 6 minus 12. 36 minus 42 is minus 6 minus minus plus 12. 9 minus 21 is minus 12. 5 the minus 60 and 6 minus 12 is minus 6 plus 48. 48 plus 12 60 minus 60 is 0. तो हमने क्या चेक किया? चाहे मैंने वैल्यू फर्स्ट रो से निकाली या सेकंड कॉलम से निकाली, इसी तरह मैं सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी से भी निकालूंगा, वैल्यू सेम रहने वाली है. एंड दिस वाज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन द केस ऑफ 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3. तो इस तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, डायरेक्ट वे है 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का, और एक दो पॉइंट्स है दैट विल बी डिस्कस्ड आफ्टर दिस क्वेश्चन. नोट डाउन दीज थिंग्स एंड आई एम गोइंग टू टेक अनदर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द. सीखा था 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बाय द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसके लिए डायरेक्ट मेथड भी है, दिस इज नोन एज सारस डायग्राम मेथड. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट. देखिए, वैल्यू ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट बाय सारस डायग्राम. देखिए, मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23. This is a31 a32 and a33. इसमें मैं इनको पहले इस तरह से लिखता हूं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33. ये मेरे पास डिटर्मिनेंट थी. इसके बाद क्या करूंगा, मैं फर्स्ट टू कॉलम्स को कंटिन्यूटी में इधर आगे लिखूंगा. दिस इज द फर्स्ट कॉलम a11 a21 a31 a12 a22 and a32. अब देखो, सारस डायग्राम से हम लोग इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम डायगोनल लेते हैं इस तरह से, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट.
Second, I will take like this. This is A11, A22, A33 plus A12, A23, A31 plus A13, A21, A32, देन माइनस. अब हम लोग मूव करेंगे, पहले हम लोग मूव कर रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. यहां से शुरू करेंगे A13 से, जहां पे हमने खत्म किया था. इस तरह से डायगोनल में मूव करेंगे. देन इस डायगोनल से इधर, फिर इधर, तो ये इधर मूव कर रहे हैं हम लोग A13, A22, A31, फिर इधर से A11, A23, A32 माइनस A12, A21, A33. तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैंने एक एग्जांपल कराया था जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमने देखा था इनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती थी, 0 आती थी. अब उसी को मैं सारस डायग्राम से देखता हूँ, लिख के देखिए. इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस इज 1 4 7 2 5 8. पहले डिटर्मिनेंट को मैंने लिख लिया, देन फर्स्ट 2 कॉलम्स उसके बाद कंटिन्यू किए. अब देखें इधर से हम लोग मूव करते हैं. दिस इज 1 into 5 into 9, then 2 into 6 into 7 plus 3 into 4 into 8 माइनस. हम लोग फिर इस तरह से मूव करेंगे. दिस इज 3 5 7 1 6 8 2 4 9. अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती थी. पहले 0 आ रहे थे. 9 5 the 45, 6 2 the 12, 7 the 84, 4 3 the 12, 8 the 96, 7 5 the 35, 3 the 105, minus 48, 9 4 the 36, 2 the 72. इनको प्लस करें. 6 plus 4 10 plus 5 is 15, 9 plus 1 10, 18 plus 4 22. Now this is 72 plus 48 is 120 plus 105, this is minus 225. Its value is 0. So this was the value of 3 cross 3 determinant by the Saras diagram method. I am repeating again. मुझे क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट को लिख लेना है यहाँ पे, देन उसके 2 फर्स्ट कॉलम्स को उसके आगे कंटिन्यू लिखना है. सबसे पहले मुझे यहाँ से शुरू करना है डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेकंड लेफ्ट टू राइट, थर्ड लेफ्ट टू राइट. इन तीनों की जो आपस में तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, देन हम लोग माइनस करेंगे. वो स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड डायगोनल एट फ्रॉम द थर्ड एलिमेंट, डायगोनल उसको लेके चलेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दिस देन A11, देन A12. इसी तरह मैंने इसको आपको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके बताया कि लास्ट टाइम हमने देखा था इसकी वैल्यू 0 आती थी. हमने सारस डायग्राम से चेक किया, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है. देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने सीखा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. 1 क्रॉस 1 हमने डिस्कस किया, 2 क्रॉस 2 किया, 3 क्रॉस 3 किया. अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर क्वाइट इजी, यू कैन सॉल्व योरसेल्फ. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं. मैं 3 करा रहा हूँ, देन 7 एंड 8 एक जैसे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ. हमें गिवन क्या है, एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है 1 एंड 2, सेकेंड रो में है 4 एंड 2. हमें शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए
इज इक्वल टू 4 टाइम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, दिस इज 2a। नो व्हाट इज 2a? ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। इट मीन मैं पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट मीन्स 2a मेरे पास बन जाएगा 2 4 8 4। चारों एलिमेंट्स मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, मुझे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहले इसका डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 4 to the 8 minus 8 for the 32, this is minus 24. This is the left hand side. Now on the right hand side, this is 4 times the value of determinant of a. a determinant हमारे पास क्या बनेगा? This is 1 2 4 2. इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 1 the 2 minus 8 is minus 6. Then 4 times the value of determinant is 4 into minus 6. This is minus 24. So left hand side is equal to right hand side. अब यहां पे we are getting important message जो आप लोगों को ध्यान रखना है, that will help you get the direct answer without solving this question. देखिए अगर बच्चों एक चीज ध्यान से आप लोग देखेंगे, जब मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो उसी के डिटर्मिनेंट को किससे मल्टीप्लाई किया गया? 4 से किया गया। इट मीन्स आई कैन से दैट ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी मेरे पास। अगर ये 3 क्रॉस 3 होती तो अगर मैं उस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करता तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई होती। हम लोगों ने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें एक चीज थी कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। बट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई करता हूं, देन आइदर द एलिमेंट्स ऑफ वन रो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इन द डिटर्मिनेंट्स। अगर मैंने इसको मैट्रिक्स माना और इससे मल्टीप्लाई किया, इट मींस ये दोनों भी इससे मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों भी हो गए। इट मींस जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? के स्क्वायर से हो जाएगी। अगर इसको मैं मैट्रिक्स मान लूं तो डिटर्मिनेंट किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है? के स्क्वायर से होने जा रहा है। इसी तरह अगर ये 3 क्रॉस 3 होता तो ये किससे मल्टीप्लाई होता? के क्यूब से होता। अगर ये डिटर्मिनेंट 3, अगर आप इस पॉइंट को समझ पाते हैं अच्छे से, देन यू कैन डायरेक्टली गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस बुक। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। मैट्रिक्स का अगर ये क्वेश्चन होता तो हम लोग क्या करते? जो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू को शो कर रहा है, उससे एसोसिएटेड एक वैल्यू है। तो इट मींस डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट्स कंपेयरिंग करने पे इक्वल नहीं होंगे, उनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? 2 on the 2 minus 20। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2x square minus 24। दिस इज minus 18, दिस इज 2x square minus 24। 24 को उधर ले जाएंगे, दिस इज 2x square is equal to 6, x square is equal to 3, x is equal to plus minus root 3। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Then after that I am going to discuss what are minors and cofactors। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
डिटर्मिनेंट्स में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए बच्चों, हम लोग बेसिकली दो केसेस डिस्कस कर रहे हैं, 2x2 एंड 3x3। अब देखिए माइनर्स क्या होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं दोनों इसका 2x2 मैट्रिक्स, its determinant will be A11, A12, A21, A22, and I am going to take their minors. Minors are denoted by Mij. अगर कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर की है तो उसके माइनर्स n-1 ऑर्डर के होंगे। When you are taking Mij, then you will leave ith row and jth column। मैंने A11 लेना है जब, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगा। दिस विल बी द माइनर फॉर दिस एलिमेंट। When I am going to take minor for this, then I have to leave the first row and second column. This is minor. If I am going to take second row first column, second row छोड़ देता हूँ, first column छोड़ देता हूँ, this element, these are minors। second row second column छोड़ दें, तो हमने देखा कि माइनर्स 2x2 के लिए सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में है। बट अगर यही डिटर्मिनेंट मैं 3x3 फॉर्मेट में लेता हूं, तो इसके माइनर क्या होंगे, सेकेंड ऑर्डर के होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दूं, दिस विल बी द माइनर M11। दिस इज A22, A23, A32 एंड A33। वैल्यूज भी ऐसे निकालेंगे जैसे हमने डिटर्मिनेंट में सीखा है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। These are the minors. Now, what are cofactors? The cofactors are denoted by Aij, and cofactors are basically -1 raised to power I plus j into Mij। माइनर जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अगर उनको हम लोग -1 रेज़ टू पावर I प्लस j से मल्टीप्लाई कर देते हैं, then we're going to get cofactors। यहां पे मैं 3x3 की बात करता हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो बच्चों, एलिमेंट A11 का कोफैक्टर इज कैपिटल A11। लीव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आई विल टेक दिस साइन आल्सो 1 + 1। इसको और इसको छोड़ दें तो हमारे पास ये माइनर साथ में आ गया, A22, A23, A32, A33। A12 -1 raised to power 1 + 2। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दें, A21, A31, A23 एंड A33। देन A13 -1 raised to power 1 + 3। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दें, दिस इज A21, A22, A31, A32। तो बच्चों आप लोग देखो माइनर्स में और कोफैक्टर्स में क्या फर्क आ रहा है। कोफैक्टर्स में हम लोग इसको साथ में लेके चल रहे हैं और ये वैल्यू या तो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। इन दोनों का सम अगर इवन नंबर है, देन इट इज 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया। इनका सम ऑड है, दिस विल बी द माइनर।
अभी मैंने वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको निकालना सिखाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें मैं ये साइंस डायरेक्ट यूज करा रहा था। अब हमें इसका रीजन पता चला और उसके साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जब हम लोग निकालते हैं, कैसे निकाल रहे थे, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता था, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता था। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता था, इस वैल्यू से, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता था, इस वैल्यू से, और उनको ऐड कर देता था। इट मींस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड when elements of one row or one column are multiplied with values of their cofactors and added। इसका मतलब किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आती है, जिसको हमने 4.1 एक्सरसाइज में यूज किया है। देन एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पे नोट करने वाली है, जो आप लोग नोट कर लेंगे। अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के या दूसरी कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वैल्यू हमेशा 0 आती है। आप लोग इसको वेरीफाई करके देख लेना कि अगर मेरे पास एलिमेंट्स में ये यूज करता हूं और कोफैक्टर्स इनके लेता हूं, मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। And these were the some points about minors and cofactors। अब इन्हीं में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है 4.4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपको करा रहा हूं। और अभी जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, इसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम से मुझे एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहला एलिमेंट थर्ड कॉलम में क्या है, दिस इज वाई जेड। मैं फर्स्ट इसको लिया, थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को मैंने फर्स्ट रो छोड़ दिया, थर्ड कॉलम, दिस इज जेड माइनस वाई। अब कोफैक्टर्स कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 4, तो बाहर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो इसके लिए मैं साइंस यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देन आई विल टेक दिस एलिमेंट zx, माइनस साइन लूंगा। कौन सी रो में है, सेकंड, कॉलम थर्ड है, इनको छोड़ दें अगर, दिस इज z माइनस x। देन थर्ड एलिमेंट इज xy, यहां पे रो थर्ड है, कॉलम थर्ड है, इनको छोड़ा तो ये एलिमेंट्स रह गए, दिस इज y माइनस 6। बच्चों ये इसकी वैल्यू है, बट अगर आप लोग आंसर चेक करते हैं तो फर्दर इसको एक्सपेंड करके फैक्टराइजेशन की गई है। वो देखिए किस तरह से है, yz इंटू z इज yz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर। यहां से माइनस में कॉमन लेता हूं, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब मैं यहां फैक्टराइजेशन करता हूं, इनको और इनको यूज करता हूं, वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स में से जेड स्क्वायर कॉमन लेता हूं, देयर विल बी वाई माइनस 6। यहां वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर है, यहां से मैं जेड कॉमन लेता हूं, माइनस साथ में कॉमन ले रहा हूं, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई एक्स माइनस वाई। अब यहां से ओवरऑल मेरे पास एक्स माइनस वाई कॉमन आता है,
यहां रह गया माइनस जेड स्क्वेयर, क्योंकि वाई माइनस एक्स था, माइनस कॉमन लिया। यहां इसके फैक्टर्स बनते हैं वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स माइनस कॉमन लिया, इट विल बिकम प्लस जेड। यहां रह जाएगा अंदर एक्स प्लस वाई, यहां रह गया एक्स वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन आ चुका है। एक्स माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से z कॉमन लेंगे, यहां रह जाएगा x माइनस जेड। इन दोनों में से y कॉमन आएगा, माइनस वाई कॉमन लेंगे, दिस विल बिकम x माइनस जेड। ओवरऑल x माइनस जेड कॉमन आएगा, दिस इज z माइनस वाई। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करके ये आंसर आता है। अगर हमसे पूछा जाए तो इस तरह से फाइंड आउट करना है, नहीं तो वी कैन लीव इट अप टू हियर। दिस वाज द एक्सरसाइज 4.4।